Hello बच्चों, let's read the question. The question says account for the following. A is aniline cannot be prepared by ammonolysis. Second is of chlorobenzene under normal conditions. Second is N-ethylene boils at 329.3 Kelvin and butanamine boils at 350.8 Kelvin, although both are isomeric in nature. And C is acylation of aniline is carried out in presence of pyridine. So भी हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है. So यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, that is कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है, हमें उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो हम वन बाय वन देखते हैं इन क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है. सो ए ऑप्शन में हमें कह रहे हैं एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन. सो इसका रीजन क्या होता है, अगर हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ पे हमारे पास इस तरह के लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो क्लोरोबेंजीन में हमारे पास क्या होता है, सी और सीएल बॉन्ड के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन. सो किस तरह से कॉन्जुगेशन होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. सो यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा. फिर ये फर्दर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. फिर ये इस तरह से बनेगा. और देन हम क्या देख रहे हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्लोरीन और कार्बन में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. और हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. इस बॉन्ड को क्लीव करना नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता. दैट्स वाई जो एमोनोलिसिस है, मींस एमोनोलिसिस में बेसिकली हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करना और क्लोरीन की सब्सटीट्यूशन होनी है. क्लोरीन की सब्सटीट्यूशन तभी होगी जब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा. लेकिन यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेक नहीं होता. अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में, दैट इज बी. वो हमें कह रहे हैं कि एन इथाइल इथेनाअमीन बॉयल्स एट 329 केल्विन एंड ब्यूटानामीन बॉयल्स एट 350.8. एन इथाइल इथेनाअमीन हमारे पास होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर और हमारे पास ब्यूटानामीन दिस स्ट्रक्चर. सो दिस इज ब्यूटानामीन एंड दिस इज एन इथाइल इथेनामीन. अब देखो यहाँ पे ध्यान से दोनों स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या है कि जो एन हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं कि जो एन इथाइल इथेनामीन है वो बॉयल करता है कम टेम्परेचर पे, लेकिन ब्यूटामीन ज्यादा पे करते हैं. ऑल तो दोनों हमारे पास आइसोमेरिक नेचर के हैं. इसका रीजन प्राइमरी अमीन्स. ओके, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे प्रेजेंट, नॉट फ्री. इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटरमोलिक्यूलर एसोसिएशन is more okay than सेकेंडरी अमीन. बेसिकली ये प्राइमरी अमीन है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है. क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी अमीन में क्या है, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्राइमरी अमीन में हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ज्यादा होती है. एसोसिएशन ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ टू हाइड्रोजन. ओके, अब हम बात करते हैं सी पार्ट की. सी पार्ट में हमें कहा गया है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. हमारे पास जो एसिटाइलेशन होती है बेसिकली किसकी, एनिलीन की. एनिलीन इज दिस कंपाउंड, इसकी एसिटाइलेशन करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड और Cl. तो ये रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में होती है और प्रोडक्ट बनता है ऐसा क्यों होता है कि हम pyridine यूज करते हैं. pyridine इज अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज एडेड हियर. दिस इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव HCl so form during the reaction. क्योंकि ये बेस है, HCl हमारे पास एसिड है, दोनों क्या कर देंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देंगे. हमारे पास क्या होता है, pyridine जस्ट ऐड किया जाता है कि जो हमारे पास HCl बन रहा है उसको हम रिमूव कर सके इन ऑर्डर टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट साइड. इन ऑर्डर टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट साइड. ओके, इसका जस्ट इतना ही रोल है. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.